ओम शांति। आज तीसरा नवरात्रा है और इस तीसरे नवरात्रे पे आज माँ चंद्र घंटा का दिन है। तो माँ चंद्र घंटा जो कि एक शक्ति का प्रतीक है, उसके हाथ में आप देखेंगे विशेष जो है कमल का फूल, कमल जो कीचड़ में रहते हुए भी उपराम रहे। सचमुच हर देवी को देखेंगे बिल्कुल न्यारी और प्यारी है। फिर त्रिशूल जो असुरों को, 5 विकारों को भस्म करने का सूचक है। फिर शेर पर सवारी दिखा दी है। शेर पे सवारी माना ही क्या कि हम ये जो बड़े बड़े शेर बने फिरते हैं ना, काम क्रोध लोभ, इन पर सवारी करने वाली, इन विकारों पे सवारी करने वाली, अर्थात विकारों को जीतने वाली, विकर्मा जीत, या कहेंगे प्रकृति को भी जीतने वाली, प्रकृति के 5 तत्वों को जीतने वाली। तो ये देखिए, और कमंडल तो ज्ञान अमृत का है ही है कमंडल, और माला तो है ही हर वक्त बुद्धि में आत्मक स्थिति का। तो ये सारे उसके जो दिखाए हैं टूल्स, तो ये दिखाए हैं। और साथ साथ फिर अब आज की शक्ति जो है वो है पालना करने की शक्ति। हम पूरे 8 के 8 जो 9 दुर्गा नवरात्रे हैं, डेली एक शक्ति और उससे मिलती हुई शक्ति देवी से। पहले दिन थी परिवर्तन शक्ति, माँ शैलपुत्री, जिसकी दृष्टि से भी परिवर्तन हो जाए। और दूसरे दिन फिर शक्ति थी, वो कौन सी थी विशेष? पहला था परिवर्तन शक्ति, और दूसरे दिन थी माँ ब्रह्मचारिणी, अर्थात पवित्रता की शक्ति। हाँ, भूल नहीं जाना। और तीसरे दिन फिर आज फिर है माँ चंद्र घंटा। सारी आपको पे 9 के 9 पे इनकी शक्तियाँ मिलेंगी और रोज नई शक्ति मिलेगी। आज तीसरी है पालना की शक्ति। कितने नैनो से भी पालना, उनके वाइब्रेशन से भी पालना। चंद्र घंटा को देखें तो दिल करेगा देखते ही रहें, देखते ही रहें। भक्तों को तो ऐसे लगता है जैसे उनकी गोद में हम सोए पड़े हैं और वो पालना दे रही है। वो कितना प्यार और दुलार कर रही है। हाँ, कितना पालना की शक्ति है। हाँ, खास चंद्रमा जैसे शीतल होता है ना, तो शीतलता का गुण धारण किए हुए, इसलिए विकारों की तपत में जो तपती हुई आत्माएं आती हैं उनको पालना देती। आज हम पालना की शक्ति पे विशेष आपको थोड़े से शुभ विचार देंगे। कहते पीपल would not believe what you say, people would believe what you do। आप कितने भी ऊंचे शब्द बोल लो, लेकिन पहचाने आप कर्मों से जाएंगे। बेशक आप भाषण करते रहो, सबको सुख दो, सुख लो, लेकिन प्रैक्टिकल आप में पालना के संस्कार कितने हैं? हर आत्मा को सुख करने की भावना कितनी है? किसी को कोई दुखी है, उसको प्यार से सुखी करना ही है मुझे। चाहे वो उसको हेल्थ प्रॉब्लम है, कई बेचारे हेल्थ से परेशान होके आते, कोई संसारिक समस्याओं से आते, कोई कैसे आते, लेकिन ऐसी पालना की भावना हो, उसका दुख बस चुटकियों में दूर कर दें। ये है पालना का गुण। दिल से प्यार भरी पालना देना, उन्हें लगे कि सचमुच इनकी पालना में हम चल रहे हैं। तो रूहानी पालना देना ये एक बहुत बड़ी चीज़ है। रूहानी पालने वाले की क्या चीज़, कौन सा गुण धारण करना पड़ेगा? कुछ टिप्स बताता हूँ। सबसे मुख्य टिप्स हमेशा समझ के चलो, मैं विश्व कल्याणकारी माँ चंद्र घंटा की तरह सारे विश्व से मेरा संबंध है। तो मैं विश्व कल्याणकारिणी हूँ, विश्व कल्याणकारी या विश्व कल्याणकारिणी। तो मुझे सबको प्यार की पालना देनी ही है, सबको स्नेह भरी पालना देनी ही है, जो भी मिले उसे प्रेम भरी पालना देनी ही है। क्योंकि हम विश्व कल्याणकारी हैं ना, तो पालना ऐसी कि मुझे ही इन सब का ध्यान रखना है।
तो पालना। सेकंड, एक विशेष चीज धारण करो तो उससे पालना की शक्ति बढ़ जाएगी। वो क्या? हर एक का केयर करने की भावना। किसी कोई परेशानी तो नहीं, किसी को कोई दुख तो नहीं, मेरे से किसी तरह का कोई, अच्छा चलो मेरे से नहीं, कोई किसी से दुखी हुआ पड़ा है किसी परिस्थिति से, मेरा फर्ज है। जैसे भगवान सब बच्चों का ध्यान रखता है, ऐसे ही हमें अपने सब रूहानी आत्माओं का, और माँ जगदम्बा बन के ऐसे समझो सारे विश्व के माँ प्रजापिता, मास्टर प्रजापिता ब्रह्मा बन के सबकी पालना का मुझे ही ध्यान रखना। केयरिंग नेचर, माँ की नेचर केयरिंग होती है। केयरिंग हो आप, प्यार से उसका दुख सुख में उसको पता है कि ये मेरी बेटी है, मेरे बेटे हैं, तो इनको दुख सुख में मैं शेयर कर सकती हूँ। आपकी भावनाएं बहुत केयरिंग की हों कि हर एक को मैं कितना ना सुखी कर दूँ, उसके सारे दुख दूर कर दूँ। ये है पालना की शक्ति। और पालना का गुण कैसे बढ़ेगा? वो उसके और पालना का गुण कैसे बढ़ेगा? फिर कोशिश करो, पालना का गुण जो बढ़ाना चाहते हैं, कोशिश करो भगवान की याद में बनाकर ऐसा ब्रह्मा भोज किसी को खिलाओ, बहुत प्रेम पूर्वक अन्न बना हुआ प्रेम से खिलाओ, तो उसकी पालना ऐसी होगी, तृप्त हो जाएंगे। अरे वाह! आज देखो ब्रह्मा कुमारी में 12 लाख भाई बहनें परिवर्तन हुए, उनके व्यसन छूट गए, सब कुछ, क्योंकि बहनें प्रेम से बना के ब्रह्मा भोज खिलाती। ये माँ चंद्र घंटा हमें यही सिखाती कि पालना, केवल पूजा करने से कुछ नहीं बनेगा एक एक देवी की, हम उनके जैसे गुण धारण करें तब है हमारा जीवन महान। तो उन्हें प्यार से कुछ हम ऐसी भी अन्न, शुद्ध अन्न, पवित्र अन्न, योग युक्त अन्न के द्वारा भी हम किसी की पालना कर सकते हैं। फिर किसी का कोई संस्कार नहीं परिवर्तन होता, कुछ और नहीं होता, शारीरिक व्याधि बहुत उसे चढ़ी, तो उसे योग का दान दो, स्पेशल उसके निमित्त भी योग करो। अरे अपने निमित्त तो सारी दुनिया करती है, औरों के निमित्त करें ना। तो ये है पालना का गुण। ऐसा पालना करें तो कितना ना सुख होगा, कितना ना शक्ति मिलेगी। तो ये एक हमेशा ध्यान रखें, हमें पालना का गुण धारण करना है। और क्या करेंगे? इंस्पायर करें हर एक को। आज चारों ओर निराशा का वातावरण है, उस निराशा के वातावरण में माँ चंद्र घंटा समान आप सबकी पालना करें, ठंडी शीतल फुहारें दें, चंद्रमा की तरह शीतल फुहारें। तेरी ठंडी छाँव में माँ मैं आ गया हूँ, आ गई हूँ, तो उसे इंस्पायर करें, उत्साहित करें। तो बहुत ध्यान रखें, उसे इंस्पायर करेंगे, उसके जीवन में ऐसे शब्द बोले जो उत्साहित हो जाए, ऐसे शब्द बोले जो उसका उमंग उत्साह में खुशी में झूम उठे, उसकी निराशा सारी खत्म हो जाए। तो समझो हम पालना का गुण प्रॉपर धारण करके औरों की सही एक माँ चंद्र घंटा समान हम पालना कर रहे हैं। तो हमें ऐसी पालना करनी है। तो इस तरह पालना करने का विशेष गुण ध्यान रखें। कोई कैसा भी कुछ बोले, कोई कैसा भी कुछ बोले, लेकिन माँ रहम की मूर्ति बनी रहती है। तो मुझे रहम दिल बन के पालना तब कर पाएंगे जब रहम से आपका हृदय भरपूर होगा। किसी माँ का बच्चा अगर डाकू भी बन जाता है तो भी रहम से बोलती रहती है, भगवान उसकी बुद्धि ठीक करना, हे भगवान उसका बचाव करना। उसके लिए उसके मन में घृणा नहीं आती रहम की भावना आती है। और ये जो त्रिशूल दिखाया है, ये सब दिखाया, कोई इस प्रकार की वो बात नहीं, कोई हिंसा वाली बात दिखाई। ये असुरों को संहार, इन विकारों का संहार करना, क्रोध का संहार, लोभ का, ये असुर हैं। ये महाविकार जो भिन्न भिन्न अहंकार हैं, उनका संहार करना, तभी तो पालना कर पाएंगे। तो रहम की
मूर्ति बन जाए। रहम की मूर्ति बनने के लिए दो चीज़ों को छोड़ना पड़ेगा। वो कौन सी? एक अहम भाव का त्याग करें, एक वहम भाव का त्याग करें। अहंकार होगा तो रहम नहीं कर पाएंगे। रहम वाला तो मोस्ट ओबीडियंट सर्वेंट, हर एक के ऊपर प्यार से रहम दिल बन के, भगवान के बच्चे बन के ऐसा रहम, और किसी में वहम ना रखे, ये तो ऐसा ही है, ये तो ऐसी है, ये कभी नहीं बदल सकता, ये कभी भावना ना रखें। सदा रहम के सागर बन के रहम करते चले तो हम प्रॉपर पालना कर पाएंगे। अच्छा, ओम शांति। कल आप चौथी देवी और सबका पैसे ही शक्ति, अभी हम सीक्रेट रखते हैं, कल फिर आपको एक और बहुत सुंदर शक्ति सुनने को मिलेगी। ओम शांति।